फ्रेंड्स, मैं हूं आंचल सिंह और हमारे साथ हैं आचार्य मयंक शर्मा जी और आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स आर्ट। हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे खिलाड़ी के बारे में जिसको चोट लगती है और उसके बाद बहुत ही कम आसार बचते हैं कि उसे वापस खिलाया जाएगा और आईपीएल में एक नई टीम को चैंपियन बनाता है और उसके बाद टीम इंडिया उस पर भरोसा जताती है और फिर आयरलैंड सीरीज भी वो टीम इंडिया के नाम करता है। तो आप समझ सकते हैं कि हम कौन से खिलाड़ी के बारे में बात कर रहे हैं जिसकी बल्लेबाजी हो या गेंदबाजी हो, दोनों में दमथम दिखता है, ऑलराउंडर है और क्या कुछ है उसकी कुंडली, क्या कुछ कहते हैं सितारे, और ये भी कयास लगाए जा रहे हैं कि आने वाले दिनों में उसे टीम इंडिया का कप्तान बनाया जाएगा। अब तो आप समझ गए होंगे हम किसकी बात कर रहे हैं। तो मयंक जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। तो आप ही बता दीजिए कि कौन सा खिलाड़ी है, क्या नाम है उसका, और जिस प्रकार से उसकी इंजरी होती है, उसको चोट लगती है और उसके बाद ये कहा जाता है कि अब ये अगर वापस आता है तो कुछ कमाल नहीं कर पाएगा और ये बेवकूफ़ी होगी इसे टीम में लेने में, आईपीएल की जो नई टीम होती है उसे लेने में। लेकिन उसके बाद ही उसका अचानक से वो रूप दिखता है जो किसी ने नहीं देखा और फिर शुरू हो जाती है उसकी लंबी पारी। बिल्कुल जी, मैं वो सरप्राइज नाम हटा लेता हूँ। सरप्राइज वो कौन है खिलाड़ी? देखिए, हम बात कर रहे हैं हार्दिक पांड्या की और हमारे बहुत से दर्शक अब तक समझ भी गए होंगे। तो हार्दिक पांड्या वो खिलाड़ी हैं जो पिछले काफी समय से अपनी बैक इंजरी के चलते टीम से ड्रॉप थे और सवाल ये उठने लग गए थे कि जब वो मैच खेलते थे तो वो गेंदबाजी क्यों नहीं कर रहे हैं हार्दिक पांड्या। बल्लेबाजी करते थे, गेंदबाजी नहीं करते थे। तो ये कुछ बड़े प्रश्न चिन्ह उनके करियर के ऊपर लगे थे क्योंकि आने वाले समय में हार्दिक पांड्या टीम इंडिया में वापसी करेंगे, अगर करेंगे तो कितने समय तक वो टीम में बने रहेंगे या उनका जो करियर है वो समाप्ति की ओर तो नहीं है। क्योंकि क्रिकेट में कहा जाता है कि अगर आपको बैक इंजरी है तो आंचल जी बड़ा मुश्किल हो जाता है किसी खिलाड़ी के लिए लंबे समय तक टिके रहना। लेकिन इन्होंने बहुत शानदार वापसी करी है और गुजरात की टीम ने ना सिर्फ इनको अपनी टीम में सिलेक्ट किया बल्कि इनको कप्तान भी बना दिया। और जब इनको कप्तान बनाया गया तो सबको चौंका दिया था उस समय, क्योंकि हर कोई क्रिकेट एक्सपर्ट ये कह रहा था कि ये बहुत बड़ा दांव खेला है, बहुत बड़ा जुआ खेला है, गैम्बल खेला है गुजरात की टीम ने। कहीं ऐसा ना हो कि इनकी टीम तो शुरुआत के राउंड में ही ना बाहर हो जाए। तो ये बड़ी एक चैलेंज के रूप में मैं तो कहूँगा कि एक्सेप्ट किया था हार्दिक पांड्या ने इस चीज़ को। और देखिए किस तरह लगातार अपनी टीम को मैच जिताए और इनकी जो टीम थी वो आईपीएल में नंबर 1 सबसे ज़्यादा मैच जीतने वाली टीम थी। उसके बाद फिर प्लेऑफ में भी पहुंचे और फिर फाइनल में भी ट्रॉफी जीती है। तो देखिए सबके सामने है। उसके बाद उस ट्रॉफी जीतने का परिणाम ये था आंचल जी कि बीसीसीआई ने आयरलैंड टूर के लिए हार्दिक पांड्या को टीम की जिम्मेदारी सौंपी, कप्तानी की, उन पर भरोसा जताया और वहाँ भी उन्होंने 2-0 से वो सीरीज जता दी। तो इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं खिलाड़ी का भाग्य उसके साथ है, भाग्य साथ दे रहा है। समय बदला होगा तभी टीम में वापसी करी और आईपीएल की कप्तानी भी मिली है, टीम की भी कप्तानी मिल गई थी। और अब टीम के लिए अगर पहले T20 में देखें तो उसमें भी 4 विकेट झटके और अर्धशतक भी बनाया। तो बहुत ही अच्छे दौर से इस समय हार्दिक पांड्या का समय गुजर रहा है। कुछ चंद महीनों में उनकी किस्मत पलटी है। अगर आप साल की शुरुआत की बात करें तो ये हो रहा था कि टीम में खेलेंगे या ड्रॉप ही रहेंगे। T20 वर्ल्ड कप भी इस साल के अंत में है, वहाँ भी खेलेंगे या नहीं। और अब हालत ये है, इस समय सवाल ये उठने लग गए हैं, लोग ये कहने लगे हैं कि इनको कप्तान बना दो T20 का। लोगों की तरफ से भी ये डिमांड होने लगी। तो देखिए समय बदलता है तो कितनी तेजी से हालात बदलते हैं। जी बिल्कुल, आपने सही कहा। तो ये जो वक्त बदला है, आपने बोला कि बहुत कम समय में ही उनका वक्त बदला है। अब जो कयास लगाया जा रहा है कि वो टीम इंडिया के कप्तान बनाए जाएंगे, क्या है उनकी कुंडली, क्या कहते हैं सितारे, और कब वो बनेंगे कप्तान? देखिए उनकी कुंडली में अगर मैं नजर डालूं तो धनु लगन की कुंडली है उनकी और कर्क राशि है जी। और इस समय इनके सितारे बड़े बलवान है। शुक्र में बुध की शुभ दशा इनको 9 मई से चल रही है, वहीं से इनका भाग्य पलटा है। देखिए आने वाले समय में ये टीम में बहुत अच्छी सेवाएं देंगे, निरंतर टीम में बने रहेंगे, चाहे वनडे टीम हो चाहे T20 हो, इन दोनों फॉर्मेट में टीम में रहेंगे और बहुत अच्छी बड़ी बड़ी पारी खेलेंगे और टीम इंडिया को मैच में जिताएंगे जैसे कि पहला T20 में हुआ है। तो हार्दिक पांड्या का जो समय है आने वाला काफी बेहतर मेरे को रहता हुआ नजर आ रहा है और आने वाले समय में ये खिलाड़ी जो है एक बहुत बड़ा खिलाड़ी बनकर सामने उभरेगा और देश की सेवा करेगा। जी हमने देखा कई ऐसे मौके पर हार्दिक पांड्या ये बोलते हैं कि MS धोनी ने उनकी लाइफ में बहुत बड़ा परिवर्तन ला दिया है, वो फॉलो भी उन्हें करते हैं। तो क्या हम इस बात को यहाँ पर रख सकते हैं, क्योंकि आपको भी क्रिकेट की बहुत सारी नॉलेज है, तो इसके बारे में हम थोड़ा सा जानना चाहेंगे कि MS धोनी के बाद अगर कोई ऐसा खिलाड़ी है टीम इंडिया में जिस पर हम भरोसा उतना ही जता सकते हैं जिस तरीके से हम MS धोनी पर जताते थे। जब सब कोई खेल के जाता था तो हमें ये पता होता था कि MS धोनी आएंगे
तो लंबा टिकेंगे और बहुत आराम से खेलकर और जाएंगे। हार्दिक पांड्या के बारे में अगर देखें तो पहले तो उन्होंने बहुत ही वो चौके छक्के मारते थे, अगर आते थे खेलते थे, लेकिन अब वैसा ही परिवर्तन हम उनमें भी देख रहे हैं। टिकते हैं, खेलते हैं, जिम्मेदारी लेते हैं, फिर जाते हैं। देखिए, मुझे तो याद है जिस समय टीम इंडिया और कुछ सेवाएं दी थी एज ए कहना चाहिए मेंटोर के रूप में MS धोनी ने, तो वहाँ काफ़ी काम किया था उन्होंने हार्दिक पांड्या के साथ। और हार्दिक पांड्या ने ये भी कहा कि मुझे इंजरी से निकालने में MS धोनी का बहुत बड़ा रोल है, मेरे करियर को आगे बढ़ाने में MS धोनी का रोल है। तो देखिए, जो चीज़ें गुरु के अंदर देखी वही अब चेले के अंदर भी चीज़ें दिखाई दे रही हैं जी। वही परिपक्वता, वही मैच्योरिटी चीज़ें हार्दिक पांड्या अपने अंदर ला रहे हैं। जिस तरह से धोनी धीमी शुरुआत करते रहे, अपनी पारी को आगे बढ़ाते रहे, फिर बाद में बड़े हिट करते थे, तो वही चीज़ जो है अब देखने को मिली है हार्दिक पांड्या के अंदर भी। तो मैच्योरिटी खिलाड़ी में धीरे धीरे आते हैं, वो अपनी गलतियों से ही सीखता है और आगे बढ़ता है। समय सितारे इस समय कह रहे हैं कि आने वाले समय में लंबे समय तक ये टीम इंडिया को अपनी सेवाएं देंगे जी। उनकी कुंडली क्या कहती है? देखिए, कुंडली में उनके अगर शुक्र की स्थिति की बात करें तो शुक्र दशम भाव में बैठा है, बहुत ही अच्छे स्थिति में है। और वहाँ पर शुक्र जो है इनकी कुंडली में हम देख रहे हैं सूर्य के साथ और बृहस्पति के साथ बैठा है, यानी कि ये उच्च पद की प्राप्ति कराता है। और बुध इनके 11वें भाव में कुंडली में है, जिसकी दशा चल रही है जी। कब तक ये कप्तान बन देखिए, मेरे को लग रहा है कि आने वाले 6-7 महीने 8 महीने के अंदर अंदर आप ये देखेंगे, खासकर T20 वर्ल्ड कप के बाद अगले साल के आने तक ये जो है आने वाले समय में टीम इंडिया के कप्तान बन सकते हैं। ऐसे इनके सितारे मेरे को लगते हुए नजर आ रहे हैं। अगर ये कप्तान बनते हैं तो टीम इंडिया को आप कहाँ देखते हैं? देखिए, अगर ये टीम के कप्तान बनेंगे तो मैंने इनकी कप्तानी IPL में भी देख ली है, और अभी हाल ही में आयरलैंड में सीरीज में भी मैंने पूरी सीरीज वो देखी है। तो उसके हिसाब से बहुत चतुर कप्तान है और बहुत सोच समझ के ही आगे बढ़ते हैं। तो कहीं ना कहीं धोनी की कप्तानी की छवि इनके अंदर दिखेगी, और अभी भी मैंने कुछ देखी है। और जो फैसले लेते हैं वो सही साबित होते हैं। एक अच्छा कप्तान वही होता है जो वो डिसीजन ले, तुरंत ले, और वो सही साबित हो। देखिए, T20 में 2-3 ओवर में मैच में हार जीत हो जाती है। आप अगर 17 ओवर अच्छे खेल रहे हैं और आपने 3 ओवर में रन नहीं बनाए तो वो आपकी हार जीत का कारण बनता है। या अगर आप विकेटें नहीं निकाल पा रहे हैं, 2-3 ओवर में चौके छक्के लग गए तो मैच खत्म हो जाएगा। तो उस मौके पे एक ऐसा चतुर कप्तान चाहिए जो तुरंत फैसला ले। वो फैसला वो तरह का खिलाड़ी हार्दिक पांड्या है, और वो आने वाले समय में ऐसे ही फैसले लेकर टीम इंडिया को जिताएगा। सितारे इनके ये गए जी। इनकी जो इंजरी थी उसकी वजह से आने वाले दिनों में भविष्य में कोई और परेशानी तो नहीं? देखिए, अब इनका वो समय अभी फिलहाल बीत चुका है। आने वाले समय में कोई बहुत बड़ी इंजरी या कोई बहुत बड़ी ऐसी समस्या से 2-4 नहीं होना पड़ेगा हार्दिक पांड्या को। तो सितारे इनके बहुत प्रबल हैं। आप देखेंगे 2022 हो, 2023 हो, 2024 हो, 2025 हो, ये बहुत बड़ा खिलाड़ी बन के उभरेगा आने वाले समय में जी। यानी कि यहाँ पर हम हार्दिक पांड्या को ये समझ सकते हैं कि अब भारत को वो एक नए शिखर पर ले जा सकते हैं, टीम इंडिया को कामयाबी दिलाएंगे। जिस तरीके से MS धोनी ने टीम इंडिया के लिए खेला है वैसे ही हार्दिक पांड्या आप खेलने जा रहे हैं। और 6 महीने के बाद लगा लीजिए आप, क्योंकि T20 वर्ल्ड कप तक तो कप्तान रोहित ही रहेंगे। उसके बाद ऐसा लगता है कि रोहित को भी, क्योंकि तीनों फॉर्मेट में कैप्टन है, तो BCCI ये प्लानिंग कर रहा है कि T20 के एक अलग कप्तान चुना जाए। तो मुझे लग रहा है T20 वर्ल्ड कप के बाद या अगले साल जनवरी, फरवरी, मार्च के दौरान तक नए कप्तान का ऐलान होगा, और उस समय हार्दिक पांड्या के सितारे सबसे ज्यादा प्रबल होंगे टीम इंडिया में, युवा खिलाड़ी में। तो मुझे लगता है कि इनको कप्तानी जी बिल्कुल, बहुत ज्यादा संभावना है जी। थैंक यू सो मच मयंक जी। ये जो आपने बताया कि उस टाइम पे उनके सितारे बहुत ज़्यादा प्रबल होंगे, और हमारे जो दर्शक हैं लगातार ये पूछ रहे थे कि भाई हार्दिक पांड्या जो इतना अच्छा खेल रहे हैं उनको कब कप्तान बनाया जाएगा, कब वो बनेंगे, क्या कहती है उनके सितारे कुंडली, क्या कहते हैं सितारे, तो वो जवाब आपने दे दिया है। तो थैंक यू सो मच, आपने इतनी सारी इन्फॉर्मेशन दी, जो जानकारी दी हमारे दर्शकों तक पहुँची। और आई होप दर्शकों को ये एपिसोड अच्छा लगा हो। और बाकी जो एपिसोड अगर आपको देखने हैं तो आप कमेंट करके बता सकते हैं कि कौन से खिलाड़ी को लेकर, किन मुद्दों को लेकर हम यहाँ पर चर्चा करें, और आपको बताएं कि इनके बारे में क्या रहेगा आने वाले दिनों में, उनके भविष्य में क्या होने वाला है, और टीम इंडिया में क्या कुछ बदलाव होने वाले हैं। तो आप सभी का भी धन्यवाद, और मयंक जी एक बार फिर से आपका भी धन्यवाद। थैंक यू सो मच।